प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। जयसु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम बड़े आनंद के साथ इस नए दिन में प्रवेश करें। मैं आप सभी को इस सभा में स्वागत करता हूं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 49 उसके वाक्य 9 में, साम 49 वर्स 9, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। अर्थात हमारे प्राणों का मूल्य कितना है, इसका कोई अंदाज नहीं है। हर रोज प्रभु हमें जीवन जीने का मौका देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बड़े आनंद के साथ हम इस नए दिन में प्रवेश करेंगे। अभी आप एक पाठ सुनेंगे, उसके बाद दूसरा पाठ और उसके बाद चिंतन होगा। 20 जून शनिवार। पहला पाठ यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 9 से 11। उनके वंशज राष्ट्रों में प्रसिद्ध होंगे और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैलेगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 से 51 तक। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में ही यरूशलेम रह गए। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा के यह कथन उनकी समझ में नहीं आया।
ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता मरियम के विमल हृदय का त्योहार मनाते हैं। कल हमने प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का त्योहार मनाया और आज हम माँ मरियम के पवित्र हृदय का त्योहार मनाते हैं या विमल हृदय का त्योहार मनाते हैं। ये जायज है, अगर पुत्र का हृदय पवित्र है तो माँ का हृदय भी पवित्र है, विशुद्ध है और विमल है। सवाल ये खड़ा होता है कि कलीसिया क्यों इस तरह हमें बार बार विभिन्न त्योहारों को मनाने के लिए प्रेरित करती है। कलीसिया में कई संतों का त्योहार मनाया जाता है। कलीसिया में प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित कई त्योहार हम मनाते हैं। कलीसिया में माता मरियम से संबंधित कई त्योहार हमें मनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा क्यों करती है? हमारी इस जीवन की यात्रा में, हमारे इस विश्वास की यात्रा में कलीसिया विभिन्न उदाहरणों को हमारे सामने रखकर हमें इस जीवन यात्रा, इस विश्वास की यात्रा में प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि हम प्रोत्साहित हो जाएं, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बांधें। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 28 में, कि जब स्वर्गदूत गब्रिएल माँ मरियम के पास आया ये संदेश सुनाने के लिए कि वह मुक्तिदाता की माँ बनने वाली है, तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। पूरी बाइबल में हम स्वर्गदूतों को अलग अलग संतों के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन किसी को भी इस प्रकार प्रणाम करते हुए नहीं देखते हैं। स्वर्गदूत ने माँ मरियम का प्रणाम करते हुए प्रकट किया कि आप हमारे प्रणाम के योग्य हैं। क्या कारण है? स्वर्गदूत कहते हैं कि आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। अंग्रेजी में RSV बाइबल में लिखा हुआ है द मोस्ट फेवर्ड वन ऑफ गॉड, यानी आप ईश्वर की दृष्टि में सबसे प्रिय हैं। ईश्वर ने मुक्तिदाता की मां बनने के लिए समस्त मानव जाति में, इतिहास में एक नारी को ढूंढा और मरियम को पाया। एलिजबेथ ने पवित्र आत्मा से भरकर मां मरियम से कहा था, आप नारियों में धन्य हैं। मरियम को नारियों में धन्य कहा गया है। स्वर्गदूत कहते हैं कि आप कृपा पात्री हैं और ईश्वर की दृष्टि में महान हैं। आगे हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत कहता है कि प्रभु आपके साथ है, यानी आप ईश्वर के सानिध्य में रहती हैं। वास्तव में माता मरियम हर विश्वासी के लिए एक महान आदर्श है, चाहे आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो। हर विश्वासी के लिए एक महान आदर्श है। इसीलिए हमें उनके बारे में मनन करना हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है। माँ मरियम को कहा गया है, मैरी इज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन। माँ मरियम को सबसे पहली मसीही और सबसे आदर्श मसीही कहा गया है। माँ मरियम ने ईश्वर के वचन को ग्रहण किया, अपने गर्भ में धारण किया, उस वचन को बाहर लाया और उस वचन को साथ दिया, उस वचन का लालन पोषण किया, उस वचन के कार्य में पूरी तरह से साथ दिया, यहाँ तक कि क्रूस के नीचे तक खड़ी रही। वो माँ मरियम हमारे लिए एक महान आदर्श है। आज हमने सुसमाचार में सुना, लूकस अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि माता मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन किया। मरियम ने प्रभु के वचनों को न केवल अपने गर्भ में धारण किया और बाहर लाया, उसके बाद भी प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया। वो हमारे लिए एक महान आदर्श है। एक बार प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के बाद एक नारी ने भीड़ में से कहा, धन्य है वो स्तन जिसमें से आपने पिया, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। तो प्रभु यीशु ने उसको काटते हुए कहा, उससे भी धन्य है वह जो प्रभु के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है। इसके द्वारा उन्होंने अपनी माँ को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी माँ को महान प्रमाणित किया या घोषित किया
कि वो इसीलिए मेरी माँ नहीं है क्योंकि उसने अपने गर्भ में मुझे धारण किया या उसके स्तन से मैंने पिया, बल्कि उसने प्रभु के वचन को सुना और उसका पालन किया। इसलिए हम माता मरियम के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। वो हमारे लिए आदर्श है। मैंने आपसे कहा, वचन में लिखा हुआ है कि माँ मरियम ने जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और मरियम ने पूछा कि ये कैसे संभव है, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मरियम ने स्वीकार किया। मरियम ने उसके सामने कोई तर्क नहीं रखा। मरियम ने यह नहीं कहा ऐसा कभी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सुना है कि ईश्वर की आत्मा के द्वारा कोई नारी गर्भवती होती है। उसने अपना तर्क प्रभु के सामने नहीं रखा। उसने प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास किया। उसने प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास किया। उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और इसीलिए उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं। उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं। उसने अपने आप को प्रभु के अधीन कर दिया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं आप सर्वशक्तिमान के सामने नम्र बने रहें, अपने को अधीन करें, वो समय आने पर आपको ऊपर उठाएगा। मरियम ने ईश्वर के सामने अपने आप को अधीन किया, नम्र बनाया, ईश्वर का गुलाम बनी, मैं प्रभु की दासी हूं। मालूम उसका नतीजा क्या होता है? उसके अंदर आनंद उमड़ पड़ा। इस अनुभव के बाद, स्वर्गदूत से मिलने के बाद, उस संदेश को ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद मां मरियम आनंद से भर जाती है और वो एलिजबेथ के पास जाकर बोलती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम आनंद से भर गई। आप जानते हैं आनंद पवित्रता का परिणाम है। आनंद पवित्रता का परिणाम है। मां मरियम पवित्र थी, उनका हृदय निर्मल था, उनका हृदय निष्कलंक था, इसलिए उनके अंदर आनंद था। जब तक मनुष्य के अंदर कपट रहता है, छल रहता है, पाप रहता है, वो आनंदित नहीं हो सकता है। तो आनंद पवित्रता का परिणाम है। मरियम के अंदर आनंद उभर आया और वो उस आनंद को एलिजबेथ के सामने प्रकट करती है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने कहा आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे। आगे स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। वो पवित्र होंगे। यीशु पवित्र थे और यीशु की मां मरियम भी पवित्र थी। लूकस अध्याय 6 वाक्य 43 प्रभु यीशु ने कहा कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। कि मरियम पवित्र थी, विशुद्ध थी, उनका हृदय विमल था, इसलिए उसने पवित्र प्रभु को जन्म दिया। सुसमाचार में, विशेष करके योहन के सुसमाचार में, हम यीशु की मां मरियम को, यीशु को नारी कहते हुए सुनते हैं। क्या मतलब इसका? संत योहन का सुसमाचार एक नई सृष्टि कथा का वर्णन है। यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना, और उस नई सृष्टि में जो हेवा है, वो हेवा कौन है? मरियम है। पुरानी सृष्टि की हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पति को और अपने आप को गिराया, लेकिन नई सृष्टि की हेवा वो नारी है जो ईश्वर के वचन को सुनती है, उसका पालन करती है, इसीलिए वो स्वर्ग के लायक बनती हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने यीशु मसीह में आपको चुना ताकि आप पवित्र और निष्कलंक जीवन जिए। ईश्वर ने प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के कारण हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। मां मरियम जन्म से पवित्र थी, उसने अपनी पवित्रता को बनाए रखा, उसका हृदय विमल था, निर्मल था। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। तो प्रभु यीशु की मां मरियम हम सब के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक महान उदाहरण है, आदर्श है। आज के इस त्योहार के अवसर पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी मरियम की तरह बना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस समय प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु
आज के दिन हमें पवित्र बनाए, उनकी प्रिय पुत्री मरियम की तरह, यीशु की मां मरियम की तरह प्रभु हमें भी पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए। हमारे कपटपूर्ण हृदयों को, छल से भरे हमारे हृदयों को प्रभु आज शुद्ध पवित्र करे। ए प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों और अपराधों को क्षमा कर, मुझे एक स्वच्छ हृदय प्रदान कर, मुझे एक स्वच्छ हृदय प्रदान कर, मुझे मां मरियम की तरह आनंदित होने के लिए कृपा दे। मेरे हृदय को कपट और छल से पूरी तरह से शुद्ध कर, पवित्र कर। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। एक एक भाई बहन जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन को पवित्र कीजिए, उनके कार्यों को पवित्र कीजिए, उनके विचारों को पवित्र कीजिए, उनके हर प्रकार के संबंध को, रिश्तों को पवित्र कीजिए। हर प्रकार की अशुद्धि से, हर प्रकार की अपवित्रता से एक एक भाई बहन को इसी वक्त शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, निश्चय कीजिए कि मैं आज के दिन एक पवित्र जीवन जीऊंगा, एक पवित्र जीवन जीऊंगी। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। शुरू कीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।